ये अब कर दिया हाँ ठीक है, हो गया ठीक। मते बंदा मराठी टाटा मराठी। ज्ञान कर्म और कर्म फल अभेद न से आत्मा ही है। मतलब वो सारी जो चीजें वो चैतन्य की है ना, चेतना की तीन प्रकार है बताया गया। तो उसके हिसाब से ज्ञान चेतना, कर्म और कर्म फल चेतना अभेद न से, उसमें कोई भेद ना डालें तो सारे मिलाएं तो इसे आत्मा ही है, इसका निश्चय करते हैं। आत्मा परिणाम स्वरूप है, परिणमन करना आत्मा का स्वभाव है। और वह परिणाम जो है वो ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप होता है, इसीलिए ज्ञान कर्म और कर्म फल से ये तीनों ही आत्मा है, ऐसा मानना चाहिए। देखिए चैतन्य के अंदर हमने जाना था ना कि उसका जो है चेतना की पर्याय है ये तीनों। अब पर्याय है तो उसका मतलब है कि जिस समय ज्ञान चेतना है, जब ज्ञान में रहते हैं तो उस टाइम वो ज्ञान चेतना है, और अज्ञान के अंदर अज्ञान चेतना, और अज्ञान चेतना के फिर दो भाग हमने जान लिए। जिसमें करना और भोगना आ रहा है वो हमारी अज्ञानता है। वो भी क्या है, वो भी चेतना के अंदर ही है ना, वो भी उसकी पर्याय है, अज्ञानता की पर्याय है, अज्ञानता की पर्याय है। आगे इस अभेद भावना का फल शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है, यह बतलाते हुए द्रव्य के समान कथन का संकोच करते हैं। उसको मतलब है कि अब सारे को द्रव्य के सामान्य कथन का जो है ना उसका संकोच करते हैं। जो विस्तार पहले किया था उसको वापस उस पॉइंट पे लेके आते हैं। कर्ता करण कर्म और फल आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करने वाला मुनि यदि अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। ये जो छह के छह कारक होते हैं, कर्ता ने करण को कर्म से, ये सारे और फल, ये क्या है, ये आत्मा ही है। ये आत्मा के ही है, छयों के छयों कारक। जो आत्मा जो कार्य होता है वो कार्य में इन्हीं कारकों के द्वारा उस वही आत्मा करता है, वही कर्म, उसी में सारा कार्य होता है। यानी कर्ता कर्म जो कार्य हो रहा है और उसका कर्ता आत्मा है, वो तभी हो सकता है जब वो एक ही द्रव्य में हो। इसका मतलब वो सारा खेल खेलने वाले जो उसमें साधन है, जो उसमें सारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे उसी आत्मा में, उसी आत्मा में। अगर ये दूसरा द्रव्य भी हो कि ये करता है और ये इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, दो द्रव्य होगा तो कर्ता कर्म एक जगह नहीं, वो नहीं होगा। उसमें जो है व्यापक व्याप्य भाव जो है ना वो होगा। इसका मतलब एक ही, इसका मतलब जो कुछ होना है वो आत्मा में ही है। जो कार्य है हमारा धर्म का कार्य है वो किससे होना है, वो आत्मा में ही, वो आत्मा में ही। हम जब बात करते हैं कि मैं माला कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो उसको मैंने पुद्गल द्रव्य साथ, ये शरीर जो है ना वो अलग ले लिया। वो कर रहा है और ये कर रहा है। अब ये कर्ता कर्म संबंध कैसे होगा, ये निमित्त नैमित्तिक संबंधी होगा, दो द्रव्य हो गए। जो खेल है वो अगर आत्मा का आत्मा में ही जब रहते हैं हम, तो उसी में ही हो रहा है, द्रव्य एक ही होगा। वही मिट्टी घड़ा बनेगी, वही मिट्टी घड़ा बनेगी। इसलिए कर्ता कर्म संबंध जो होता है वो वही होता है यहाँ पर कि व्यापक व्याप्य भाव, व्याप्य भाव। इसीलिए इस चीज को अगर समझते हैं हमेशा कि उसी में ही कार्य होना है, जो कुछ होना है अपनी आत्मा में ही कार्य होना है। ये भी हमने जाना था कि स्वरूप अस्तित्व में उत्पाद व ध्रुवता जो है ना, उत्पाद व ध्रुवता वो स्वरूप अस्तित्व में, सादृश्य अस्तित्व में नहीं है। जिसमें एक ही जाति के सारे हैं तो समझे कि इनका उत्पाद व ध्रुव जो है वैसी बात नहीं करेंगे, एक इंडिविजुअल में होगा, स्वरूप अस्तित्व के अंदर आएगा। स्वरूप अस्तित्व एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत समझ, और एक समुदाय को ले लिया सादृश्य अस्तित्व। बड़ी एग्जांपल दी थी, वृक्ष है, जामुन का है, आम का है, बरगद का है, उसको दूर से वृक्ष कहेंगे। वो वृक्ष जो है ना वो सादृश्य अस्तित्व है। कई बार हम बात करते हुए हमने क्लास की एग्जांपल ली थी कि क्लास जो है, टीचर कहता है मैं 7वीं क्लास में जा रहा हूं, तो 7वीं क्लास में जा रहा है तो उसका सादृश्य, उसमें जितने भी बच्चे हैं उसको एक क्लास में कहते हैं। अब एक्चुअल जब पढ़ाया जाएगा तो जो पढ़ेंगे वो हर स्टूडेंट अपनी अपने ज्ञान से उस हिसाब से उसको टीचर को समझेगा। वो उसका जो उत्पाद वे ध्रुवता है वो उसकी अपनी है, जी की। वो इसका मतलब है कि कर्ता कर्म कर्म जो भी एक्चुअल हम ये समझे ना कि हमारा शरीर का ये अंग कर रहा है और ये धर्म हो गया, धर्म नहीं है। शरीर के स्तर के ऊपर दो द्रव्य आगे पुण्य हो जाएगा। शरीर के साथ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये करने का भाव है, नमस्कार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्या आएगा, वो पुण्य में आएगा। लेकिन जिसमें मैं अपने अंदर आत्मा में कर रहा हूं, अंदर भाव कर, वहां बैठ, मतलब यह है कि अगर मैं समोसरण में बैठकर तीर्थंकर भगवान को सुन रहा हूं, दूसरे द्रव्य को सुनकर, और मेरे अंदर जो है
वो उसको भी वो अलग है, वो अलग द्रव्य है। कार्य कहाँ होना है? जब मैं अपनी आत्मा, जब उसी को सुने को मैं चिंतन करूंगा अपने अंदर, तब मेरे अंदर कार्य होगी। दूसरे अगर भगवान है तो वो निमित्त ही है, वो निमित्त तक आके रुक जाएंगे, वो एक अलग द्रव्य। तेरा बदलाव तेरा अपने से ही होना, अपने से होना, अपने से होना। बस ये बात बड़ी पक्की कर लेनी चाहिए कि मुझे अपने भावों को बहुत संभालना है। क्रियाएं एक अलग चीज है, और भाव से अपने में स्थिर होना, अपने में रहना, अपनी आत्मा में रहना, वो बात अलग है। क्रिया करते करते अगर भाव बदल गए तो खेल भावों का है, खेल भावों का है सारा। वह ज्ञान ही ज्ञान है जो गायक के निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। वो ज्ञान ही ज्ञान है जो गायक की निर्विकल्प, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। वह ज्ञान ही ज्ञान है जिसके अंदर कोई उसका संकल्प विकल्प नहीं हो रहे, और सीधा गायक तक। अंश से अंशी की प्राप्ति एवं गुण से गुणी की प्रतीति तक पहुंचना ही स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति है। मतलब मैं गुण से गुणी, गुणी तक। गुण कौन से हैं? जितने हमारे ज्ञान है, ज्ञान गुण है। गुणी कौन है? आत्मा। आत्मा की प्रतीति तक पहुंचना। आत्मा की प्रतीति में कहां से पहुंचेंगे? मैं ज्ञान से पहुंचूंगा, ज्ञान से उस आत्मा तक पहुंचूंगा। उस प्रतीति तक पहुंचना ही स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति है। मैं उस ज्ञान से उसको, आत्मा को पकड़ूंगा, जबकि उसमें इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा कोई मिलावट नहीं है। और मेरी इतनी एकाग्रता हो जाए कि मैं उस ज्ञान से उस गुणी को, यानी उस गुण से उस गुणी को पकड़, गुणी को पकड़। है दोनों एक ही। हाँ, ज्ञान ही गायक आत्मा तक पहुंचाने की डोरी है। और वो डोरी क्या है? ज्ञान ही। क्योंकि जिसकी जो भाषा आती है उसी में समझ आएगा। आत्मा की भाषा ही ज्ञान है। ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान से ही कार्य होगा, ज्ञान से कार्य। आत्मा में ज्ञान का होना आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान में आत्मा का होना आत्मा का पुरुषार्थ है। ये दोनों बड़ा, इधर आसानी, इसको ध्यान से सुनो। आत्मा में ज्ञान का होना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में ज्ञान, ज्ञान में आत्मा का होना, उस ज्ञान में मेरी आत्मा का होना, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। मैंने अपनी ज्ञान में अपनी आत्मा को देख लिया, वो पुरुषार्थ मेरा है। अर्थात ज्ञान पर्याय में आत्मा जान जाए वही पुरुषार्थ है। मैंने अपने ज्ञान के अंदर, ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान के अंदर अपनी आत्मा को देख लिया। वो ज्ञान में ही देखेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा शब्द ऊपर ऊपर से। अर्थात ज्ञान पर्याय में आत्मा जाना जाए वही पुरुषार्थ है। मैं आत्मा संपूर्ण विश्व को जानूं, इसमें मेरी महानता नहीं। मैं पूरे विश्व को जानता हूं, मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, आगम पढ़ लिए, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं। मैं आत्मा संपूर्ण विश्व को जान, पूरे लोक को जान लिया, इसमें मेरी महानता नहीं है। यह संपूर्ण विश्व मुझे जाने, सारा लोग मुझे जानते, इसमें भी मेरी महानता नहीं। मैं स्वयं को जानूं और पहचानूं, इसी में मेरी महानता है। मैंने अपने को जान लिया, मैं स्वयं को जानूं, स्वयं को जानूं और पहचानूं, इसी में मेरी महानता है। ज्ञान से गायक तक पहुंचना ही आत्मा की अनंत वैभव की उपलब्धि है। ज्ञान से गायक तक पहुंचना ही आत्मा की अनंत वैभव की उपलब्धि है। उस ज्ञान से मैं उस जानने वाले तक पहुंचा, ये मेरी उपलब्धि, ये उपलब्धि महाराज जी वास्तव। एक बात बताएं, जी। ये पहली लाइन आत्मा में ज्ञान का होना आत्मा का स्वभाव है, ये तो बात समझ में आ गई। हाँ जी। दूसरी लाइन का महत्व क्या है? इसके मतलब उस ज्ञान, चर्चा करने का क्या अर्थ है? उसका मतलब है ज्ञान में आत्मा का होना आत्मा का पुरुषार्थ। आपने देख लिया आत्मा को, अपनी को। आपको यह पता है कि आपकी आत्मा में ज्ञान है, और जिसमें आप ज्ञान से, ज्ञान से आप ज्ञान को अंदर, ज्ञान के अंदर वो एक समय की ऐसी पर्याय होगी कि आपको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है। ये आपका पुरुषार्थ है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं है, ये तो आत्मा में ज्ञान का होना, ये तो है ही उसमें, ये तो है ही है। आपका पुरुषार्थ क्या है कि उस ज्ञान में आपने आत्मा को देख लिया। देखोगे तो ज्ञान ही में ना, उसमें आत्मा को देख लिया, वो आपका कार्य हो गया, वो आपके अपने पुरुषार्थ के कारण हो।
तभी मैंने कहा था ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली। ये शब्द वही लग रहे हैं ऐसा है कि बस ठीक है। अर्थात ज्ञान पर्याय में आत्मा जाना जाए वही पुरुषार्थ। तूने आत्मा को जाना, आत्मा को, इसी को ही साक्षात्कार कहते हैं, कि इसको आत्मा का साक्षात्कार हो। गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव, मैं अपना थोड़ा सा सोच विचार करके अंग्रेजी में एनालाइज किया। हाँ देयर वर 3 क्वेश्चंस। हाँ हु एम आई, हाँ व्हाई एम आई हियर, व्हाट एम आई सपोज टू डू। हाँ, ठीक है। ये सब कुछ आंसर कर देता है गुरुदेव। हाँ, नहीं ये इतनी समझ होने पे होता है ना। हुआ ये, नहीं तो मैं ही इतनी होती है कि मैं ही करने वाला। वो तो वही करेगा ना जिसमें कर्ता भाव नहीं होगा। हु एम आई, वो रीजन ही है ना। ये तो जब वहां तक पहुंच गए हो आप, तब ये प्रश्न कर रहे हो, तब ये उत्तर आ रहे हैं आपके अंदर से। नहीं तो ऐसी समझ कहीं नहीं आती कि मैंने करा, मैंने सारा कुछ करा, परिवार को सेट करा, घर बनाया, मैंने क्या नहीं किया। वो सारा मैं करता है। हाँ, वो अपने को अलग करके थोड़ी बात करता है। अपनी आत्मा को अलग करके फिर बात करे, तब है जो आप कह रहे हो। उसका मतलब है कि आप अपने को अलग करके बात कर रहे हो कि मैं कौन हूं, यानी कि जो नजर आ रहा है वो नहीं, मैं हूं कौन। ये तब होता है जब उस स्थिति तक पहुंच गए, गुरुदेव, समझ आने लगा धर्म। गुरुदेव, मथेन वंदान जी। गुरुदेव, हम घर में सारा दिन यही तो चर्चाएं चलती रहती है ना कि मैंने इतना काम किया था, मैं अभी भी इतना करती हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं। मतलब मैं हर टाइम हम इसी चीज को हाँ, वो लेकर ही चर्चा चलती है। करते हैं पूरा दिन। अब मैं, और फिर जब बात करोगी तो जब किसी दूसरे ने काम होगा तो तब मेरा कहेगा। जब बच्चे ने ही अच्छा काम कर दिया, बेटा किसका है, यहां भी क्रेडिट लेना है, यहां भी क्रेडिट लेना है। एक तो मैं जो मैंने करा, मुझे लगता है मैंने ही किया। एक जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूं, अगर वो करते हैं तो तब भी आप क्रेडिट लेते हो, बिल्कुल गुरुदेव, तब सही भी क्रेडिट लेते हो। बात है ये। हाँ, गुरुदेव, ज्ञान में आत्मा का होना मतलब शुक्ल ध्यान। ज्ञान में आत्मा का होना मतलब आपको उसको आत्मा, आत्मा एक तो बुद्धि से जानते हो, एक आपने उस ज्ञान के अंदर उस पर्याय में आत्मा को देख लिया। है तो चीज एक ही है ना। वही हाँ, बात इसीलिए मतलब। ये ऐसे समझ नहीं आएगा, जिस दिन देख लोगे ना उस दिन सारी बातें समझ आ जाएंगी। वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो आई वो तो ठीक है बर साहब, मैं कह रहा हूँ आत्मा में ज्ञान का होना मतलब कि ध्यान लग गया और शुक्ल ध्यान में चले गए। देखिए, जो जो स्थिति बनती है ना सम्यक्त की, ये बनती है दर्शन मोहनीय के, दर्शन मोहनीय के शिवोपशम से, शय से, शिवोपशम से, उपशम से आपको वो स्थिति आती कि जिसको कहते हैं सम्यक्त की प्राप्ति। एक होता है कि आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, ये दर्शनावर्णीय कर्म से है, दर्शन मोहनी का काम नहीं है। दर्शन मोहनी ने तो आपकी दृष्टि ठीक करी, सब करी। जब दिखाई देगी आत्मा तो दर्शनावर्णीय कर्म के उसके शेष शिवोपशम से दिखाई दे। गुरुदेव, उपशम से भी? उपशम दर्शनम, उसके दर्शनावर्णी में उपशम नहीं होता। हाँ जी। हाँ, उपशम जो होता है वो दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी में होता है। यानी उपशम जो होता है सिर्फ मोहनी कर्म का उपशम, ठीक उसमें है, सिर्फ शिवोपशम होगा, क्षय होगा या शिवोपशम। उपशम होगा। मतलब मोहनी कर्म के अलावा बाकी सब कर्मों में क्षय या शिवोपशम होगा। और क्षय, शिवोपशम और उपशम मोहनी कर्म में होंगे, ये उसमें तीनों आ जाए। इसका ये लास्ट में जो है ना, मैं स्वयं को जानूं और पहचानूं, इसी में मेरी महानता है। ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना ही आत्मा के अनंत वैभव की उपलब्धि। ये जो हमारा विषय जहां से शुरू हुआ है, पिछले शिविर के बाद से, और अब कल से शिविर शुरू हो रहा है, तो ये आज लास्ट है। इसके बाद 10-11 दिन छुट्टी रहेगी। तो वहां से था कि मूर्तिक ज्ञान और अमूर्तिक ज्ञान, और उसके साथ ही सुख, मूर्तिक सुख और अमूर्तिक सुख, वही वही बात आ रही है। मैं स्वयं को जानूं और पहचानूं, इसी में मेरी महानता है। ज्ञान से गायक तक पहुंचना ही आत्मा के अनंत वैभव की उपलब्धि। ज्ञान से मैं उस गायक तक पहुंच रहा हूं, जो जानने वाला है ना, उस ज्ञान से पकड़कर वो जानने वाले तक पहुंच रहा हूं। गुण से मैं गुणी तक पहुंच रहा हूं, गुणी तक पहुंच रहा हूं। वास्तव में नित्य लगने वाली बाह्य वस्तु भी क्षणिक ही होती है। जैसे पंखा, छत, श्वासोश्वास, शरीर आदि पुद्गल की अवस्थाएं क्षणिक ही है।
छत का मतलब घर, जो आपके ऊपर छत पड़ी हुई है, पंखा लगा हुआ है, देखा जाए तो हमें लगता है बहुत लंबे समय तक, लेकिन वो भी समझो वो शनि की है, वो भी किस दिन खत्म हो जाता है, वो भी किस दिन खत्म हो जाता है। श्वासोश्वास ये हमें समझ आता है कि उसी शनि श्वासोश्वास, शरीर आदि पुद्गल की अवस्थाएं शनि की हैं, ये भी शनि की है। जिस प्रकार श्वासोश्वास शनि का है, उसी प्रकार देह भी शनि की है, देह भी शनि का है। हालांकि हमें लगता है देह तो हमारी व्यंजन पर्याय है, ये तो एक समय की थोड़ी है, तो बहुत लंबी चलेगी, पर उसको भी समय के अनुसार अगर देखा जाए तो वो भी कितने समय की है जो देह है, देह भी शनि की है। ज्ञानी की श्रद्धा में जगत का अनित्यपना होने से ज्ञानी को जगत की कोई भी घटना प्रभावित नहीं करती। ज्ञानी की श्रद्धा में जगत का अनित्यपना आ गया, ये सारे अनित्य, ये अनित्य एक दिन खत्म होना ही होना। तो होने से सिर्फ कौन नित्य है? मैं नित्य हूं, मैं नित्य, आत्मा यानी। ज्ञानी को जगत की कोई भी घटना प्रभावित नहीं करती। अगर हम सोचे कोई घटना है ना, ये भी समझिए शनि की है। जो भी हमें देखने में आ रहा है आपको, सारा शनि का, ये सारा खत्म होगा, सारा प्रतिक्षण बदल भी रहा है, बदल रहा है, हमें हमें नहीं समझ में आ रहा, प्रतिक्षण उसकी मृत्यु हो रही है। जन्म होते ही मृत्यु होनी शुरू हो गई। जितने जितने आयुष कर्म के अंदर वो समय बीतता जाएगा, उतना उतना मरण हो रहा है, उतना उतना मरण। जब तक जीव को जगत के सभी क्षणिक, जगत के सभी पदार्थ है ना, वो क्षणिक नहीं लगते, तब तक नित्य आत्मा का विचार भी नहीं आता। जब बाहर सब कुछ क्षणिक लगेगा, जिसके लिए मारा मारी सारा दिन करते हैं, वो सारा लगेगा कि ये क्षणिक, ये सारा क्षणिक है। जब तक ये विचार नहीं आता, आत्मा की खोज करना तो बहुत दूर की बात, उसको आत्मा महसूस ही नहीं होगी, वो तो इतना बाहर में रचा पचा है, रचा पचा है, बहुत दूर की बात। अतः क्षणिक पदार्थों में से भेद दृष्टि छोड़कर सभी क्षणिक पदार्थों को त्रिकाल गायक भगवान आत्मा से भिन्न जानना चाहिए। कि मेरा ये जो है ना त्रिकाल गायक, मेरी आत्मा जो है ना, ये उनसे अलग है और बाकी सारा कुछ क्षणिक है। इसके अलावा मेरी आत्मा के अलावा सारा कुछ क्षणिक। पर होना अलग बात है, पर क्षणिक है, क्षणिक, वो हर समय खत्म हो रहा है, पर हर समय खत्म हो रहा है। एक दिन वो एकदम कैसा जीवन का, आप देखो ना कितने साल जिंदगी के निकल के, पता चला समय का, पता चला उस हिसाब से। और हर क्षण परिवर्तित भी होते रहे। जिस ज्ञान ने आत्मा की स्पर्शना की, अर्थात जिस ज्ञान ने आत्मा का अभेद अनुभव किया है, वह ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान। जिस ज्ञान ने आत्मा की स्पर्शना की है, आत्मा को उसने देख लिया, छू लिया है ज्ञान ने, अर्थात जिस ज्ञान ने आत्मा को अभेद अनुभव किया, उसको उसमें ज्ञान और आत्मा गुण और गुणी सब एक ही नजर आए, वह ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान। आश्रय लेने वाली पर्याय शनि का है। मैं आश्रय लेने वाला तत्व नहीं, अपितु जिसका आश्रय लिया जाता है वह त्रिकालिक शुद्ध गायक मैं हूं, जिसका आश्रय लिया जाता है। द्रव्य के पक्ष से पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, तभी पर्याय का सम्यक परिणमन होगा। द्रव्य के पक्ष से, आत्मा के पक्ष से पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, उस लेवल पर पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, तभी पर्याय का सम्यक परिणमन होगा। नहीं तो मेरी उस मेरे मुझे सामने आत्मा नहीं ना, आत्मा के ऊपर दृष्टि नहीं गई तो पर पे चली जाएगी। मेरा कार्य कब होगा? जब वो ज्ञान की एक समय की पर्याय आत्मा की ओर मुड़ गई, वो आत्मा की ओर मुड़ गई, आत्मा के समक्ष चली गई, उसमें उसका कार्य हुआ। ज्ञान ही ज्ञान रूप परिणमित होता है, इंद्रियां एवं गे ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते। इंद्री तो वही है ना, या गे है, इंद्रिया गे, इसलिए इंद्रिय और गे से ज्ञान का जानने रूप कार्य नहीं होता। ना तो इंद्रियां उसमें हेल्प करती हैं, ना जिसको आप देख रहे हो वो करता है। ज्ञान ही मेरा उस गे के अनुसार परिणमित होता है। मैं, वो ज्ञान ही ज्ञान को देखता है, ये नहीं कि कुछ कोई और बदलता है और मेरा ज्ञान उसको देखता है ना। वो परिणमन ज्ञान में ही होगा, इंद्रियों के द्वारा वो जो वहां पर प्रतिभाषित होगा, जो आपको वहां पिक्चर बनेगी, जो बनेगा दिखाई देगा, वो कहाँ होगा? वो ज्ञान, मेरा ज्ञान ही परिणमित होगा उसमें।
वो जो अंदर पिक्चर बनती है वो किसकी है? वो ज्ञान ही परिणमन होता है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और उसने, क्योंकि उसी में ही घटित होता है, तो उसको कहीं देखने थोड़ी जाना है, उसको कहीं देखने थोड़ी जाना है। मतलब वो पर द्रव्य नहीं देख रहा, वो अपने को ही जान रहा है, अपने को ही जान रहा है। ज्ञान ज्ञान में ही परिणमित हो रहा है। आत्मज्ञान होने में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान होने में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, ये जानकर दुखी या भयभीत नहीं होना। ऐसा विचार करना चाहिए कि मुझे आत्मानुभूति के लिए इंद्रियों की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की गुलामी की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद ज्ञानी को ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है कि ज्ञान ज्ञान से ही होता है, इंद्रियों से नहीं। इस प्रतीति के बल पर ज्ञानी स्वयं को स्वतंत्र एवं स्वाधीन मानते। मुझे अपना, मेरा ज्ञान जो है वो ज्ञान से ही होना है, ज्ञान से होना है, इंद्रियों से कुछ नहीं है, इंद्रियों से कुछ नहीं होना। इस प्रतीति के बल पर ज्ञानी स्वयं को स्वतंत्र और स्वाधीन मानता। मतलब जब मैं कहता हूं कि मैं इस चीज को पढ़ लूं, इसको देख लूं, ये मुझे मालूम पड़ गया, ये जान गया, ये इस चीज को मैं जानता हूं, मैंने देखा हुआ, इंद्रियों के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। एक बार अंदर की तरफ गए तो फिर ज्ञान ही ज्ञान में झलक। अब केवल ज्ञान के अंदर कोई बाहर की चीजें थोड़ी देखने जाते हैं, इंद्रियों का उपयोग थोड़ी होता है, उसमें तो उसके ज्ञान झलक रहा है। ज्ञान में ज्ञान आता जा रहा है, प्रति समय उसे परिवर्तन हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान आ रहा है। केवल ज्ञानी अपने में तन में रहता है, उसमें जो झलकता है ना, उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। वो एक एडिशनल समझ लो कुछ है, उसको उसमें वो तन में नहीं होता। तो फिर वो केवल ज्ञानी क्या हुआ अगर वो बाहर निकल के कुछ और देखने लगे? वो रहता तो अपने में तन में है, पर जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से उसका उत्तर दे देते हैं। और उत्तर कैसे आता है? व्यक्ति सामने आता है, यह भी पता है कि ये प्रश्न क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, और क्या इसको जवाब आपने दे देना। किसी से पूछने थोड़ी जाना है, किसी से पूछने थोड़ी जाना है, या कुछ नहीं। वो सामने व्यक्ति आया, वो जवाब आएगा। जिस प्रकार इंद्रियों का ज्ञान में प्रवेश होना संभव है, उसी प्रकार ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश होना भी असंभव है। इंद्रियों का ज्ञान में प्रवेश होना संभव है, इंद्रियां उसमें प्रवेश नहीं कर सकती ज्ञान। उसी प्रकार ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश होना भी असंभव है। भेद ज्ञान के अभ्यास के बल पर ज्ञानी स्वयं को स्वतंत्र व स्वाधीन मानते हैं। भेद ज्ञान के कारण, ये शरीर अलग है, ये अलग है, वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, मैं इन पर निर्भर नहीं करता हूं। ये तो अपना सिस्टम क्लियर नहीं हुआ, अपनी आत्मा इतनी निर्मल नहीं हुई, हम इनके भरोसे बैठे हैं, इंद्रियों के भरोसे। जिस दिन वो अंदर से सारा स्वच्छ हो गया, जो हमारी स्वच्छत्व शक्ति है, उससे ऐसे पारदर्शी इतना क्लियर हो जाएगा आत्मा में कि सब कुछ उसी में झलक रहा है, कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। एक समय में सारा लोग झलक रहा है उसके अंदर, सारा कुछ झलक रहा है। जिस प्रकार इंद्रियों का ज्ञान में प्रवेश होना संभव है, उसी प्रकार ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश होना भी असंभव है। भेद ज्ञान के अभ्यास के बल से ज्ञानी इंद्रियों के संयोग में रहते हुए भी इंद्रियातीत है। भेद ज्ञान के अभ्यास के बल से ज्ञानी भी, इंद्रियों का संयोग है, इंद्रियां उसकी खत्म नहीं हो गई हैं संयोग रहती, पर फिर भी इंद्रियातीत है। इंद्रियां का अब वो जो केवली भी है, इंद्रियां तो उसकी है ना सारी, तो उसके उसका उसके साथ संयोग रहते हुए वो इंद्रियातीत है, उसको कुछ लेना देना नहीं। रीजन है ना, वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। वो 5 इंद्रियां काम करती हैं, वो अपने हिसाब से करती हैं उसका फंक्शन, और वो एक समय के अंदर सारा का सारा एक ही समय में होए जा रहा है। तो फिर उसकी क्या जरूरत है? जो तेज, जो आपका सर्वेंट या काम करने वाला तेजी से फटाफट निपटाता है काम, हाँ उसी वही करता है ना। जो सुस्त है इंद्रियां, वो एक के समय एक वर्ण गंध रस हर एक के लिए एक एक समय ले रही, और वहां एक समय के अंदर सब कुछ हो रहा है। एक समय में, एक समय के बाद तो सब कुछ पलट जाना है, इतना समय थोड़ी लगेगा। ये वो तो ऐसा लगेगा, वो इंद्रियां तो इतनी आलसी है, ये किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। तो अपने पास से एक जो है ना तीव्र कार्य करने वाला सिस्टम है, तो उधर दृष्टि क्यों आ जाएगी जो बड़ी स्लो चल रही है? वो एक इंद्री को एक समय लगाती है,
यहाँ सारा के सारा पांचों इंद्रिय मन सब मिलाकर एक ही समय में हो। जब तक छद्मस्त जीव है तब तक वो इंद्रियां के साथ है, और जैसे ही उसको केवल ज्ञान हुआ वो उधर वो सारा जो है सिस्टम फास्ट हो जाएगा। इसीलिए उसका जो सुख है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, वो अतीन्द्रिय ज्ञान उतना ही सूक्ष्म हो गया कि एक समय में सारे, अगर वो केवल ज्ञान में अगर ज्ञान सूक्ष्म इतना नहीं हो तो सारी चीजें एक साथ के उसे एक समय में पकड़ेगा। उसकी इतनी सूक्ष्मता है कि एक समय के अंदर सारा कुछ पकड़ ले। जब कोई प्रश्न पूछता है उनसे, वो कुछ सोच के बताते नहीं, उसी समय, देयर एंड देन। ये तो कितना सिस्टम फास्ट हो गया, और सारा इकट्ठा। तो ज्ञान भी उसका सूक्ष्म है, बहुत गहराई वाला है, और सुख भी बहुत ज्यादा है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसके साथ अतीन्द्रिय सुख, वो सुख कितना आगे बढ़ जाता है। जब जीव को समस्त विकल्पों की रुचि छूट जाती है तब विकल्प की और उपयोग जाते ही नहीं। अभी हमारा उपयोग है ना विकल्पों में जाता है, विकल्पों में जाता है। जितनी संकल्प विकल्प करते हैं उतनी दृष्टि इतनी जाती है, सारा ये ऊहापोह करते हैं, बुद्धि का व्यायाम करते हैं। जब जीव को समस्त विकल्पों की रुचि छूट जाती है फिर उसका कहाँ जाए, फिर अपने में जाएगा, जीव जीव में ठहर जाए। एकमात्र गायक की रुचि जागृत होने पर समस्त विकल्पों की रुचि टल जाती। उन विकल्पों की जो है ना कि ऐसा हो जाता, ऐसा करते, ये सारा क्या है, ये ऊहापोह जितना भी है ना संकल्प विकल्प है, निर्विकल्प नहीं हो पाता। और एक बार निर्विकल्प हो गया उसकी रुचि रही, और रुचि अपने साथ हो जाएगी। तो एकमात्र गायक की रुचि जागृत होने पर ही समस्त विकल्पों, मतलब अपनी रुचि होगी, आत्मा की रुचि बढ़ गई, सारे विकल्प टल जाएंगे। ज्ञान एवं ध्यान में लीन ज्ञानी ध्यानी विकल्प में तन में नहीं होते। वो बंद कर देना। विकल्प का लक्षण ही दुख है। विकल्प साक्षात दुख रूप होने पर भी अज्ञानी विकल्प में सुख की कल्पना करके मिथ्यात्व नामक घोर पाप का पोषण करता है। ये ज्ञान एवं ध्यान में ये एक एक गाथा का मीनिंग है। ये साइड में गाथा का नंबर लिखा हुआ है। ज्ञान एवं ध्यान में लीन ज्ञानी ध्यानी विकल्प में तन में नहीं होते। विकल्प का लक्षण ही दुख है। विकल्प साक्षात दुख रूप होने पर भी अज्ञानी विकल्प में सुख की कल्पना करके मिथ्यात्व नामक घोर पाप का पोषण करता है। पानी ले जाओ, लेकिन 500 पानी ले जाओ। ज्ञानी जनों को स्वयं के परिपूर्ण स्वभाव का अनुभव होने से वे परिग्रह के ग्रहण या त्याग में कदापि सुख नहीं मानते। वो स्वयं के अंदर इतना परिपूर्ण स्वभाव को अनुभव करते हैं कि वो परिग्रह के ग्रहण या त्याग, कि ये मैं कुछ पालूं, ये मैं छोड़ दूं, उसे कदापि सुख नहीं मानते। उसे इस बात का सुख नहीं है। इसके लास्ट में फिर आता है पदार्थ की प्रतिबद्धता। ये प्रतिबद्धता मतलब जो है ना उसका हम उसमें साथ पकड़ पकड़ जिसे कहते हैं, पकड़। पदार्थ का त्याग संभव नहीं हो सकता। पदार्थ का त्याग नहीं, पदार्थ की प्रतिबद्धता का त्याग आवश्यक है। जो आसक्ति हमारी जो पकड़ है उसके ऊपर, वो खत्म करनी। कई बार पदार्थ का त्याग संभव नहीं हो सकता। अब मैं उसके इसलिए कहा कि मैं शरीर को त्याग सकता हूँ, ये साथ जो है, पर मैं इसके साथ इसकी देख रेख जितना करता हूँ, इसका जितना ध्यान करता हूँ, वो तो त्याग सकता हूँ। इसको ऐसे कैसे त्यागूंगा? इससे छूट गया, ये मेरा है ही नहीं। मेरा है ही नहीं। मनुष्य जैसे जैसे धन अर्जित करता है, जैसे जैसे पदार्थ जगत की यात्रा करता जाता है, फिर वह पदार्थ का स्वामी नहीं रहता, उसका सेवक बन जाता। भाई जैसे पदार्थ जगत की यात्रा करता है, उसको जगह जगह चीजें हैं वो देखता है, फिर वह पदार्थ का स्वामी नहीं रहता। पदार्थ का स्वामी क्या होता है कि आदमी इंडिपेंडेंट रहे, इससे क्या है, वो उसका सेवक बन जाता है। इसके बिना मेरा गुजारा नहीं। बहुत सुंदर। उसका सेवक बन जाता है। हाँ, अब इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता, इसके बिना हो नहीं सकता। We become the slaves of our desires. हाँ, ये जो है मनुष्य जैसे जैसे धन अर्जित करता है, तो धन जितना ज्यादा अर्जित होगा ना,
और धन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। अब जब हम बहुत पहले की बात करूं, जब सोचे थे कि साधु संत कैसे करते हैं, एक पैसा नहीं इनके हाथ में, कुछ नहीं, लेना देना एक नहीं, कुछ नहीं, बिना पैसे के ठाठ से रहना, ये कैसे संभव है? मैं आप मेरे को 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करते तो पर आनंदित होते हैं। ये प्रश्न दिमाग में आना कि इनको कुछ कोई चीज देखकर खरीद नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, कुछ अच्छा खाना जैसे हम लोग उस समय था, ये जो चीज अच्छी देखी खा लो, खरीद लो, ये कर लो, तो उसको उसको हम समझते थे कि ये पूर्णता है। तो ये वो तो हमको लगता था कि पैसे के बिना तो अपूर्ण है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता, बिना पैसे कुछ नहीं। अब जब हो गए तो देखा कितना आनंद है। मतलब उस समय हम उस पैसे के सेवक थे, आज हम अपने स्वामी हैं, स्वामी हो गए। उसको छोड़ दिया ना हमने, निर्भरता खत्म कर दी, कि पैसे की निर्भरता है ना, मैं करूं आपके घर में भी है, घर के सदस्यों पे निर्भरता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी निर्भरता है, जहां पर आपको पता है कि मैं कर सकता हूं, ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूं, वो एक्चुअल वो स्वतंत्र हो गया, जिसको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं। वो पदार्थ का स्वामी नहीं रहता, उसकी सेवी हुई, वह पदार्थ का भोक्ता नहीं रहता, पदार्थ का भोगी बन जाता है। वो सब ऐसे ही चलता रहता है। फिर वह पदार्थ के लिए रह जाता है, अपने लिए नहीं रहता। यह है पदार्थ की प्रतिबद्धता, पदार्थ के प्रति मेरी प्रतिबद्धता क्या होती है, जैसे कमिटमेंट होती है ना, प्रतिबद्धता। मैं उसके साथ, ये हो ऐसा तो तब होगा, ये आ जाता तो होता ही, मेरे पास ये होता तो होता, मेरे पास गाड़ी होती तो मैं जल्दी पहुंच जाता, ये होता तो क्या हम अटके हुए। अब जिसके पास नहीं होती वो पहुंचता नहीं है क्या? उसको पता नहीं है मेरे पास, मैं उसका ढंग दूसरा ढूंढे। तो पदार्थ की प्रतिबद्धता ने संसार को एक विचित्र स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आज जितना मानसिक विषाद है, मानसिक डिप्रेशन है, मानसिक विकृतियां हैं, उतनी अतीत में नहीं थी। पंखा नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, एसी नहीं होता था। क्या हमारे पहले वाले जी नहीं रहे थे क्या? या उस समय गर्मी नहीं होती थी क्या? क्योंकि ये थे नहीं, इसलिए इनका अभाव नहीं था। अब चीजें हैं, नजर आ रही हैं, और मेरे पास नहीं है, मुझे अभाव नजर आ रहा, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो पदार्थ की प्रतिबद्धता ने संसार को एक विचित्र स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आज जितना मानसिक विषाद है, दुखी, सामान लिया तब दुखी, उसकी मेंटेनेंस करानी तब दुखी, उसके ऊपर रिपेयर पे खर्चा होना, चीजें खराब होना। अब इतनी चीजें इकट्ठी करिए सुख के लिए, और कितनी हर बार कोई ना कोई चीज खराब हो ही रहती। तो मानसिक डिप्रेशन, मानसिक विकृतियां उतनी अतीत में नहीं थी। इसका स्पष्ट कारण है कि आज पदार्थ की प्रतिबद्धता जितनी तीव्र है उतनी अतीत में नहीं थी। आज हम उनके साथ कितना बंधे हुए हैं, उन चीजों के साथ, इसके बिना तो हो नहीं सकता, ऐसा तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। एक टाइम था, मैंने देखा है, बच्चे स्कूल में, ये पंजाब में हम आते थे, तो थैले में किताबें डाल के ना, जो घर का थैला होता है, शॉपिंग का थैला, उसी में होती थी, उनके पास स्कूल बैग नहीं होता, स्कूल बैग नहीं होता, ये बोरी घर से लेके जाते थे, स्कूल का बैग नहीं होता था। फिर वो अपने बैठने की जगह फिर धीरे धीरे टाट की पट्टियां आई, वो पट्टी बिछाने लगे, मतलब धीरे धीरे फिर डेस्क आ गए। अब आज आज क्या है, हम बढ़ते गए चीजों से। अब क्लास में, और व्हाइट बोर्ड भी चाहिए क्लास के अंदर, अब सब चीज, सारा सिस्टम है। तो ये क्या है, कितना हम कितना मतलब, उस हिसाब से देखो ना, आज पदार्थ की प्रतिबद्धता जितनी तीव्र है उतनी अतीत में नहीं थी। पदार्थ की प्रतिबद्धता ही मनुष्य की अशांति का कारण बनी हुई है। हाँ, कोई चीज नहीं है तो उसके लिए शांति। हाँ, अशांति है, मेरे पास है नहीं, उसकी कमी उसको अखरती रहती है। जो है कमी उसको, बाहर की कमियां इतनी अखरती हैं कि उसके स्वयं के साथ जितना पोटेंशियल है, जितनी उसकी समृद्धि है, वो उसका मूल्य नहीं डाल रहा, वो उसका मूल्यांकन नहीं कर रहा कि मेरे पास है क्या। उधर लगाओ, वो उधर बाहर लगा हुआ है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं। सही है।
उसको वो अभाव ही नजर आते हैं सारे। और जिस अभाव को हम कहते हैं तू ये जान ले, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, उसको नहीं जानेगा। जो वस्तुएं नहीं है उसको जानता है। जिसका ऑटोमेटिकली अभाव है उसको हम खींच खींच के लाते। उस अभाव को नहीं हम समझ रहे कि इस काल के अंदर जो पीछे की भूत की काल में जितनी घटनाएं हुई हैं उसका अभाव है। आत्मा भूत में नहीं जा रही, उसके अंदर कोई कर्म पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो एक रिकॉर्ड हो गया। जो कुछ आपने किया है ना वो आपके कार्बन शरीर पे, आपकी आत्मा जो है ना वो ऐसी प्रति समय वैसी की वैसी है, जिसका कोई लिंक नहीं है भूत से और भविष्य से। वो वर्तमान में जीना चाहता, और हम उसको वर्तमान में जीने नहीं देते। हम पीछे की चीजें घसीट घसीट के लाते उसके अंदर, और अपना वर्तमान नष्ट करे जा रहे हैं। सारी प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम वर्तमान जी नहीं रहे, वो नष्ट हो रहा है। ये हमारा जो विषय है ना, ये यहाँ खत्म हो गया है, ये वाला विषय। तो अब इसके बाद जो है ना, एक क्या था, ये वाला था। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, जो पुरानी यादें बार बार आती हैं चित्त में, हाँ, तो वो मतलब ना चाहते आती हैं, तो क्या व्यवस्था में होता है कि आएंगी वो, ये इसका क्या, कैसे इसको समझे? आप ये देखिए कि जितना आपकी टेंशन बाहर रहती है, जब आप चीजों में लगे हैं, काम कर रहे हैं, वो नहीं आ रही। और हाँ, आप आंखें बंद करके ध्यान में लग जाएं इंद्रियों को, वो सारी सारी आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने उसको स्थान दे दिया, खाली आपने इंद्रिय। हेलो, हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, वो उधर से हो गया था, कोई बटन गलत दब गया होगा, अच्छा अच्छा। तो वहां से। तो जैसे विचार आते हैं ना पुराने पुराने, वो तो मतलब आंखें बंद भी हो विचार आते हैं, या खुले हो तब भी विचार आते हैं, मतलब थिंकिंग, नेगेटिव हाँ, थिंकिंग चलती है, उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो ये व्यवस्था में पड़ा हुआ है हमारे, इसलिए आते ठीक हैं, नहीं, या हमारे ठीक इसको कैसे क्या, हम इसको चेंज कर सकते हैं? पलट गया ये, इसको मैंने खोला हुआ था। हम्म। देखो ऐसा है ना, ब्रेन जो खाली तो रहता नहीं है, वो हाँ कुछ जी, ना कुछ करता रहता है जी। आगे। तो हमने आज जो शुरू करा था कि यहां से क्या है कि अच्छा, ये इसके हिलने से हुआ है, समझा। आत्म द्रव्य को ये मैं हूं, ये पॉइंट है कि चार तरह से आत्म प्रदेशों के ऊपर जैसा जो है ना, वो किस तरह प्रभाव पड़ता है। ये हमने जो जाना था, मैं करना, मेरे मेरे, जहां से आज डिस्कस करता तत्व बुद्धि, ये हमने कई बार किया, पर इसको यहां भी इसको लिंक कर देते हैं कि आत्म द्रव्य को ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसे दो द्रव्यों के बीच की सीमा रेखा जानना बहुत जरूरी। जानने में मात्र इतना ही नहीं है कि ये मेरे नहीं है, अपितु ये मैं नहीं हूं, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इसका उपयोग भी नहीं कर सकता हूं, इनको भी जानना बहुत आवश्यक है। ये अपने को एक्चुअली ये जो जितने कर्म आते हैं ना, वो चार पॉइंट से बताया गया है आत्मा में। और इनसे हट जाए तो हम कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। ये चार तरीके से हम ना, हमारे हमेशा ये चलता रहता है। और उसमें क्या है कि ये है, मैं मेरा करता हूँ। हाँ, कि एकत्व बुद्धि, हाँ, ये वो है, या अहमत्व बुद्धि, ये क्या है, मैं शरीर हूं, या देह और आत्मा एक में एक है। शरीर को अपने से अन्य द्रव्य नहीं माना, शरीर को हमने ना इसको अन्य द्रव्य नहीं माना, मैं इसको अपने साथ ही रख के ले रहा हूं कि ये तो मेरे साथ ही जुड़ा हुआ। इसके कारण मुझे अपने शरीर में एकत्व बुद्धि होगी, और उसके कारण मुझे अहमत्व बुद्धि अहम है। क्यों? शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो समझ रहा हूं मैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, दान मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, मैंने ऐसा किया। क्योंकि जो आत्मा की तो अभिव्यक्ति नहीं है, आत्मा तो अमूर्त है, उसको क्या कर सकती है, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, बस उसके पास एक ही एलिमेंट है, ज्ञान। उस ज्ञान से वो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान से वो देख ले और जान ले, दो काम हो रहे हैं, करने वाला काम है ही नहीं उसके पास।
करने के लिए तो हाथ पैर चाहिए ना, अवयव कुछ उसके हों, कोई है नहीं उसके, कैसे करे? कर ये शरीर शरीर है। और उस शरीर के साथ मैं एकत्व बुद्धि, क्योंकि मैं शरीर को अपना समझता हूं, इसलिए ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये भाव रहे। शरीर को बिल्कुल अलग पौद्गलिक मानकर, सिर्फ ये मानकर कि ये मेरी अभिव्यक्ति का एक सेवक है। जैसे किसी व्यक्ति को आप, भाषा आपको नहीं आती, उसको आप इंटरप्रेटर ले लेते हो, या ये मेरी तरफ से बोलेगा, उसको दो भाषाएं आती हैं, वो आपकी भाषा भी सुन रहा है और दूसरे को बता रहा है, उसकी भाषा में बता रहा है, अनुवाद करके बता रहा है ना, आपका कार्य हो रहा है। और मेरी भाषा तो ज्ञान है, और उस ज्ञान की भाषा के हिसाब से वो उस शरीर के साथ जो इंटरेक्ट हो रहा है, जो भी कर रहा है, शरीर को समझ रहा है, उसी हिसाब से भाव मेरे हो रहे हैं। ये सारा क्या है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरा शरीर के साथ सीधा कोई संबंध है ही नहीं, सिर्फ इतना ही संबंध है कि कहीं कहीं ये निमित्त बन रहा है मेरा, कहीं मैं इसका निमित्त बन रहा हूं, कहीं मैं इसका निमित्त। जब ये मेरा निमित्त बनता है तो मेरी भावधारा बदलती है, मेरी भावधारा। और जब मैं निमित्त बनता हूं तो ये कर्म बांधता है। मैं निमित्त बन गया और उसके हिसाब से कर्म बनेंगे, तो इसके साथ बनेंगे। वो कर्म उदय में आ रहे हैं, चेंज हो रहा है, तो ये निमित्त बन रहा है और भावधारा मेरी बदल गई, भावधारा मेरी बदल गई। ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जोड़ है ना। ये डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं है, ये अलग है, मैं अलग हूं। ऐसा कोई तार अंदर से नहीं जोड़ा हुआ। ये पांचों इंद्रिय के कनेक्शन जो है वो मेरी कहीं कहीं नहीं है, वो अलग है। दूसरे नंबर भी ये जो है ना, समय सार में जीव अधिकार में आते हैं दोनों चीजें। और हाँ, तो उसमें क्या है, ममत्व बुद्धि। ये समय सार आपको पढ़ा रहे हैं अभी ना, पढ़ा है ना। तो ममत्व बुद्धि क्या, स्वामित्व बुद्धि, देह मेरी है, स्त्री बाल बच्चे धन आदि संपत्ति वैभव सब मेरे हैं, मेरी देह से संयोजित, मेरे देह के साथ जितने जुड़े हुए, मेरी देह से संयोजित सब मेरे। ये सारा दिन जो अपना डायलॉग चलता है ना, मैं या मेरे मेरे, ये हमने बात की थी। अब इसके बाद आता है नंबर 3 के ऊपर, कर्तृत्व बुद्धि, यानी कि कर्ता भाव। मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने भाइयों को सेट करा, मैंने समाज में इतना काम किया, मैंने धन कमाया, मैंने संस्था या सामाजिक काम किए, वो सारे में क्या है कि कर्ता भाव है। कर्ता भाव से जितने कर्म करेंगे उनके कर्म अलग बनेंगे। अगर आप सोचो कि मैं तो माध्यम, मैं करने वाला हूं नहीं, तो बहुत जो है सहज होकर वो कार्य हो जाएगा और आपको कहीं क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। और यहां ये होता है, काम नहीं भी किया होगा वो क्रेडिट लेगा, मैंने किया। और फिर चौथी आती है ना, वो है भोक्तृत्व बुद्धि, पर पदार्थों के संयोग में सुख माना। ये भोगने की बुद्धि है कि मुझे ये मिल गया, पर पदार्थों के संयोग में सुख माना है नहीं मिला और वियोग में दुख माना है। पदार्थों का भोग, उपभोग, परिभोग का भाव है। अब ये पदार्थों को भोगने का भाव है, उपभोग करने का, परिभोग करने का भाव है, इसी में सुख मान लिया। मेरे पास नहीं है, मैं दुखी हूं, मेरे पास है और उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सुखी हूं। दुख को जीना जाए तो ठीक। क्योंकि जिसमें कर्ता भाव होता है उसमें भोक्ता भाव आता ही है इसके साथ। जो मैं करेगा वो मेरे मेरे भी करेगा। चार इकट्ठे। हाँ, ये चारों इसको फंसा रहे हैं। इन चारों से संबंध तोड़ने का नाम है विभक्त आत्मा का ज्ञान। जीव देह से उपरोक्त 4 प्रकार के संबंध स्थापित करता है। वे 4 इस प्रकार है, देह मैं हूं, इस प्रकार मैं गोरा, मैं काला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार। ये भाषा एकत्व की, एक में एक हो गए शरीर के साथ। गोरा कौन है? शरीर का है ना, वर्ण उसका सफेद है, गोरा है, तो वो कहेगा मैं गोरा, और तू तो मूर्त है। ये बात को बार बार अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि ये संबंध शरीर से ना इतनी देर से, अनादि से चलता आ रहा है कि इसको तोड़ना इस भव में बार बार, कि ये गोरा रंग मेरा नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं काला, मैं स्वस्थ, मैं बीमार। ये सारी भाषा क्या, शरीर के स्तर, शरीर के साथ इतना जुड़ाव हो गया कि शरीर पे जो कुछ हो रहा है उसको मैं मेरे के साथ जोड़। देह मेरी है, अब दोनों सेंटेंस में बहुत फर्क है। देह मैं हूं,
इसका मतलब हम दोनों एक हैं। देह मेरी है, इसका मतलब एटलीस्ट ये तो माना कि हम दो हैं, एक मैं और एक मेरी देह। ये इससे बेटर है पहली वाली से। देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं, कैसे कर सकता, तू कर्ता कैसे बन सकता है? ये अलग द्रव्य। तू कर्ता अगर है तो अपनी आत्मा का है। इसीलिए कहा कि कर्म बंधन मैं नहीं करता। कर्म का कर्ता वो दूसरा द्रव्य है। कर्म का कर्ता पुद्गली है, शरीर ही है कर्म का कर्ता, मैं करता नहीं। गुरुदेव मैं कहते किस हैं चीज ना, का करता हूं? मैं आत्मा अपने ही, भाव का करता हूं। जिस भाव से वो कर्म बंधन है वो उसका करता मैं हूं। गुरुदेव मैं कहते हैं अपने आत्मा में ही करता, आत्मा ही भोगता है। क्या कहते चीज? हैं आत्मा ही करता, आत्मा ही भोगता है, एक वर्ड आता है बीच में कहीं पर। हाँ, कर्ता भोक्ता वही होता है ना। आत्मा, जी। आत्मा कर्ता भोक्ता। आत्मा जो है ना वो आप व्यवहार से कह रहे हो आत्मा करता, आत्मा करता है ही नहीं कर्म का। अच्छा, वो व्यवहार की बात है। आत्मा करता और भोक्ता अपने भाव का, पता था बाबा श्री में भाव का करता है, अच्छा जी। अपनी जो मेरे अंदर उठ रहा है। मेरा, मैं एक अलग द्रव्य हूं। जी मैं आत्मा, एक ही द्रव्य के अंदर जो कार्य हो रहा है उसमें कर्ता कर्म का भाव है। ये मैंने व्यापक इसीलिए हमने कराया था कि इसको गहराई से समझो कि जो कुछ हो रहा है ना वो मेरे द्वारा मेरे में हो रहा है। भाव नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं करने वाला कौन सा हूं? मैं तो भाग करने वाला हूं। मैंने कर्म कहाँ बांधे? कर्म के भाग, कर्म करने का तो उसका काम है, पुद्गल का है। कर्म तो उसने बांधे। तो मैंने क्या किया? मैंने भाव किया। चाहे वो मेरे भाव करने से निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके कर्म बन गए। राग द्वेष मैं नहीं करता, पर उसका वो जो राग द्वेष है वो कब कैसे हो रहा है? मेरे में हो रहा है, और वो भी विभाव में जाने से हो रहा है। इसको भी नहीं मान रहा। ये बात जब पक्की हो जाएगी कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, राग द्वेष का कर्ता भी मैं नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा, ये बात बहुत पक्की करनी पड़ेगी। जब तक हम इस जो है ना, जो परिणमन हमारा हो रहा है जन्मों जन्मों से, वो इसी बात के लिए हो रहा है कि मैं ना करते हुए भी मैं उसका कर्ता बन रहा हूं। कर्म का कर्ता मैं। ये हमने वो समाधि तंत्र लिया था पीछे कुछ दिन पहले, तो उसमें ये बात क्लियर करी थी। समाधि तंत्र पूज्य पाद जी का समाधि। मैं देह का उपभोग करता हूं। कोई ये कहता है कि देह मेरी है, ये बात तो समझ में आ सकती है, किंतु देह मैं हूं इसका अर्थ मनुष्य गति में भी आत्मा को नहीं जाना, अन्य गतियों में तो जानना संभव ही नहीं था। देह से परे कुछ है, इतना बोध होना ही प्रथम किरण का उदय। किसी को, ये बच्चे को ही पता चल जाए ना, बच्चा जब जवाब देता कि भाई आप एक हो या दो, तो जो बच्चे थोड़े जान गए बच्चे वो कहते नहीं हम दो हैं, एक आत्मा है एक शरीर है। नहीं तो इन जनरल बच्चे क्या बोलते हैं? मैं एक हूं। वो तो एक ही मानता, पर उसको शुरू से ही बच्चे के मन में ये डालनी बात कि तुम दो हो। एक तेरी आत्मा है जो परमानेंट है, ये कभी मरती नहीं, और शरीर है ये इसी समय का, इसी काल का। ये शरीर इस बार ये शरीर है, आगे कोई और शरीर होगा, ये बार बार है। ये बात उस बच्चे में क्लियर कर देनी चाहिए। यहां से उसका भेद ज्ञान ना स्टार्ट होगा। तो उसने कहा ना कि ये इतना बोध होना प्रथम किरण का उदय है, पहली किरण उदय हो गई कि मैं एक एक नहीं हूं, मैं दो हूं। ये जब समझ में आ जाएगा ना, अर्थात विवेक जागृत हो गया कि शरीर अन्य है और मैं आत्मा अन्य हूं। इसी चीज को बार बार करना पड़ेगा, बार बार हम रिवीजन करेंगे। शरीर पौद्गलिक जड़ अचेतन है, आत्मा सचेतन और उपयोग वाला है। हम तो बिल्कुल ही अलग थलग है। आज तक भी इतने जन्मों में साथ रहे शरीर और वो, ना उसकी गुण उसने लिए ना उसके गुण उसने लिए। कोई मेल ही नहीं, कोई मेल ही नहीं है। शरीर शरीर जो है वो क्षणभंगुर है। शरीर क्षणभंगुर है, जबकि आत्मा त्रिकालिक है। और दोनों का डिफरेंस आ गया। शरीर क्षणभंगुर है, आत्मा त्रिकालिक है। इस पिक्चर को हमेशा ध्यान में रखना कि एक मिट्टी से ये घड़ा बना तो ये व्यापक और व्याप्त भाव है, ये एक ही द्रव्य में होगा। तब हम कहेंगे कि ये करता है, मिट्टी करता है।
मिट्टी करता है क्योंकि इसमें कर्म जो है ना वो भी मिट्टी में ही हो रहा है, वो हो रहा है। ये क्या होगा? कर्ता कर्म संबंध। ये कुम्हार बना रहा है ना, इसके साथ हमारा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसमें कुम्हार निमित्त है और ये नैमित्तिक है। एक ही द्रव्य के अंदर कार्य होना है, और आत्मा में भी जितना कार्य होगा वो एक ही द्रव्य में होगा। मैं दूसरे में कार्य कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, उसका कर्ता नहीं मैं हो सकता, कर्ता तो वही होगा। महाराज जी, हाँ जी, मधुबंदा में एक प्रश्न पूछना था, हाँ इसी बोलिए। से संबंधित है कि आपने ये बात अच्छी तरह से समझ ली कि कर्ता भाव नहीं लाना है हाँ और हमें अपने आप को आत्मा से अलग मानना है, शरीर अलग आत्मा अलग, ये हमारी बुद्धि ने अच्छी तरह से समझ लिया। लेकिन जब हम कोई गलती करते हमने हैं या आत्मा से अपराध- अलग नहीं मानना, हमने शरीर से अपने को अलग मानना है। इस सेंटेंस को दोबारा नहीं, देखो। मतलब आत्मा और शरीर हाँ, अलग अलग वो नहीं, आपने कहना मैं अलग, मैं आत्मा नहीं को नहीं, मैं लेना है आपने। आत्मा शरीर अलग अलग है, हाँ ये मतलब ठीक है। भेद भेद ज्ञान को हमने माना। हाँ लेकिन जब हम कोई गलती करते हैं या हमारे ऊपर बीमारी आती है या हम मैं शब्द जो है वो एक हाँ, व्यवहारिक रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कोई गलती की तो किसने गलती की? भाई मैंने गलती की। तो यहाँ पर हम किस चीज का इस्तेमाल करें? मतलब अब उसमें हम कर्ता भाव ये कैसे उस उसमें सेंटेंस को उसमें ना, बोले? आप वो मैं शब्द को करते हुए आप समझ रहे हो कि ये, जैसे आप कहते हो बेटा है, एक वो बेटा है तो इसका मतलब मेरा बेटा है। लेकिन कई देखो, इन जनरल देखोगे मेरा बेटा, मेरा घर, वो सुपरवेस्ट, क्योंकि उसमें उसमें उस शब्द में पकड़ ज्यादा है उसके साथ, ये मेरा है। और कहोगे कि बेटा है, ये पत्नी है, वो ठीक है। मेरी जब कहते हो उस पे कभी तो बोलते हुए तो देखो कितनी जोर से पकड़, कितनी है मेरे में, कितनी पकड़ है। ये जो है ना, जब वो तक हम बुद्धि के स्तर पर जान रहे हैं, जब तक हमें अंदर से भेद विज्ञान, यानी कि भेद ज्ञान का भेद विज्ञान हो जाएगा, तब आपको अलग अलग हो जाएगा, तब तो कार्य ही हो जाएगा। लेकिन जब हम कोई गलती करते हैं, अपराध भी करते हैं, कोई भी मान लो गलती घर में करते हैं, कोई हाँ, ऐसी वो करते हैं जिससे हमें दंड तो हमें ही मिलेगा ना फिर वो। दंड मिलेगा, लेकिन आप उसमें ये करते हो, मैं उस देखिए उसमें है, जब आप कहते हो मैंने कार्य किया, मैंने ये किया, अब आप क्या सोचो कि वो जो काम को आप भी अभी भी कह रहे हो कि मैंने किया, आप कर नहीं सकते, आप ज्ञाता दृष्टा हो। ये हमारी फीलिंग इतनी आसानी से नहीं जा रही है। हमारी बहुत मुश्किल है, कहने तो आसान नहीं है मुश्किल लेकिन नहीं, असंभव नहीं प्रैक्टिकली है, असंभव नहीं है, प्रैक्टिकली अनंत सिद्ध हो गए इसी बात से। भेद विज्ञान से ही हुए हैं, जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान को पुष्ट कर वही हुए हैं। आपको भेद ज्ञान का समझ आ जाना अलग बात है, ये भेद ज्ञान आपका भेद विज्ञान बन जाए, मतलब दैनिक प्रैक्टिकल हो जाए। दैनिक जीवन में उसको उतारना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा मुश्किल है तो फिर सारी दुनिया ही मुक्त हो गई होती अगर आसान होता। है। मुश्किल है ठीक है। पर असंभव नहीं है ना। मुक्ति पाना नहीं कोई मतलब प्लेट नहीं, में रखी थोड़ी असंभव नहीं मुक्ति है, मिलती है। उसके असंभव लिए नहीं है, पर आपको इतनी पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसमें कई चीजें इन्वॉल्व होंगी तब जाकर, लेकिन आपको ये ज्ञान तो पुष्ट करना है ना अपना। ठीक है महाराज। गुरुदेव, ठीक है। गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव अगर गलतियां करते रहे और माने मैंने नहीं किया या आत्मा ने नहीं किया तो गलती करते रहेंगे फिर हम तो, हाँ जब मेरा है गलती ही होती नहीं। रहेगी। पहले हाँ तो सबसे पहले कि गलती को एडमिट कर लेना ही। हाँ जी। अगर एडमिट ही नहीं करोगे तो हाँ, कैसे होगा काम? गुरुदेव, हाँ जी। दो चीजें मैंने सीखी थी बचपन में। जो पहली चीज थी वो मेरे ग्रैंडफादर ने जो बताई थी कि नैनी, द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन योर डिक्शनरी। हाँ वो हम तो लोग ठीक है, ये जो लोग वो तो कहते हैं कि मैं, नेपोलियन की एग्जांपल हाँ, देते हाँ, हैं। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी एट ऑल। और दूसरी, मेरे बच्चों को हमने घर में ये सिखाया गुरुदेव कि मेरी माँ जिनवानी है, वो मेरे ठीक है। पिता अरिहंत हैं, पर मेरे बॉडी के माँ बाप मेरे अब अभिषेक हैं और अब आरती हैं। तो भेद विज्ञान शुरू से बचपन से होना शुरू हो जाएगा गुरुदेव। नहीं देखो ना, ये भी देखो, अब क्या है कि शाब्दिक करके इतनी एज में पहुंचने के बाद तब भी कहां तक उस लेवल तक क्या भेद विज्ञान हो गया जो मुक्ति के लिए लायक है? नहीं। गुरुदेव 7 साल तक तो कहते हाँ, हैं, अरिहंतों ने भी बोला है, गुरुदेव भी बड़े बोलते हैं कि 7 साल तक बच्चे के अंदर शक्ति है ये एब्जॉर्व करने के लिए, क्योंकि आत्मा उसकी इतनी प्योर है। अगर हम अभी डाल देंगे तो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे उसके, पूछेगा ऐसा क्यों कहते हो आप।
नहीं, वो डालना जो है ना वो बुद्धि के स्तर पर डल जाएगा। प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं तो सारी जो 7 साल में आ जाता है बच्चों को, वो आगे जाके चलना चाहिए। मैं तो यहां तक देखता हूँ कि बच्चों के माता पिता को ही नहीं पता कि आत्मा लगे शरीर में। कितनी कितनी लोगों को पता है, वो परसेंटेज कितनी है, कितने हैं? यहाँ तो लोग, ऐसे लोग भी हैं कि आते ही कहते हैं महाराज बस मंगल पाठ सुना दो, हम यहाँ से गुजरे सोचा मंगल पाठ सुन जाए। अब उनका धर्म सिर्फ क्या, मंगल पाठ सुनना, वंदन करना, मंगल पाठ सुनना, श्रद्धा का भाव है। मैं ये नहीं कहता गलत चीज है, पर वो आगे बढ़ना है ना, वो वहीं तक ही रहेंगे। मतलब कोई बात या धर्म के ऊपर मैं पूछता हूँ कई बार कि आपके पास समय है क्या, नहीं महाराज जल्दी है। मैंने कहा ठीक है। कोई लोग कहते हैं हाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं। तो कोशिश करते हैं ये आ गया चल के पहुंच गया, इसको कुछ दे दे, शायद इसके इससे ये पकड़ ले कुछ, तो उसकी गुरुदेव, वो परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। गुरुदेव एक महाराज जी, एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ गुरुदेव। आत्माराम जी महाराज की, उनको कैंसर था। कैंसर के लिए उनको बड़ा बोला गया दिल्ली में कि आपको डॉक्टर आके देते हैं, वो मना करते रहे, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। अल्टीमेटली सोसाइटी ने, सबने सोचा कि नहीं हमको डॉक्टर लेके आते हैं, और ले आए डॉक्टर। डॉक्टर ने उनको देखा, उनको कहता मैं आपको दवाई दूंगा, आराम आना शुरू हो जाएगा। तो उनका जवाब था डॉक्टर को, डॉक्टर मेरे को वो दवाई चाहिए जिससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाए, क्या आपके पास वो दवाई है? कहते मेरे पास तो नहीं है। कहता बस मेरे आपकी जरूरत नहीं है मेरे को। तो आज महाराज जी, भी एक बात कहते हैं ना, बताएं। जो आपके महाराज जी, साता वेदनी है, साता वेदनी हो वैसे ठीक हो जाती। क्यों? एक बात जब जितना समझाइए। समय तक है उतना दुख पाना ही पाना। पर फिर भी आप जो है ना वो दवाई लेते हो, दवाई लेते हो ये सोच के। लेकिन दिगंबर संत नहीं लेते। वो दवाई उनकी, जब जिस टाइम वो आहार ले रहे होते हैं उसी में ही कोई आयुर्वेदिक दवाई वगैरह बना दे, या ये खाना ये नहीं खाना, उससे उनको ठीक करते हैं। वो कोई इलाज नहीं करते, महाराज जी, ये ठीक होते हैं। ऐसा है महाराज कि जी, कई कई चीजें हम थ्योरी से जानते हैं, सब कुछ है, दूसरों की एग्जाम्पल भी कोट करते हैं, बट हम कहाँ पढ़े हैं? नहीं तो हम कहीं के कहीं निकल गए होते। जानना अलग बात है, वो अंदर हमारे आकर और वैसे हम हो जाएं, ये बात बहुत, ये दोनों में फर्क बहुत है। पर मैं ये कहता हूँ ये संभव नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहना। जिनकल भी होना जरूरी महाराज जी, हाँ जी। सर मेरे को एक समझाने के ख्याल से बताइए कि जब आत्मा पूर्ण शुद्ध रूप में होती है तो उसमें हाँ, कर्ता कर्म कहाँ अप्लाई करेगा? जब शुद्ध है, आपको पता पूर्ण नहीं, मैं शुद्ध। अपनी आपको बात समझा पाया हूँ। हाँ, क्योंकि शुद्ध रूप में तो उसमें ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख, वीर, यही 4 प्रॉपर्टीज हैं। हाँ। तो फिर उसमें कर्ता कर्म का एप्लीकेशन कैसे होगा? वो जो भी उसमें ये जो जो आप कह रहे हो ना शुद्ध है, जो शुद्ध हुई थी, तो कर्ता तो वही था ना। कर्ता ने कर्म को, ये सारे 6 के 6 कारक उसी, काम उसी आत्मा में होने हैं, उसी हाँ, आत्मा में होने हैं, उसी उसी के करके वो शुद्ध हुआ है। लेकिन जो सारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस इंटरनल है, उसी में ही होना है, आत्मा में ही होना है। मैं हाँ, बाहर से, इसीलिए हम कहते हैं ना कि बुद्धि के स्तर पर आ गया। बुद्धि कौन सी है? पौद्गलिक है। अब सिर्फ इसमें आ जाना, ऊपरले माले में, ऊपरले लेवल के ऊपर आपको यहाँ आ गया बहुत है, आप उसको लोगों को सुना भी रहे हो, कर भी रहे हो, क्योंकि वो किस में है? वो ज्ञान पौद्गलिक, आपकी उस मस्तिष्क के अंदर वो ज्ञान है, और आप हाँ, समझते हो मेरा ही ज्ञान है। बट वो जो जो ज्ञान का पोर्शन ट्रांसफॉर्म करने वाला है वो आत्मा के स्तर पर है। जिस दिन आत्मा ने वो पकड़ लिया, तो सारा खेल आत्मा के अंदर ही होना है। ये जो शरीर के स्तर पर बुद्धि में है, ये तो मेरे अगले भव में भी नहीं जाना। जो ज्ञान मेरा अर्थात हो गया, जो आत्मा के उसमें आ गया, वो तो मैं आगे भी ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। और जो ज्ञान मेरी बुद्धि में पड़ा है, चाहे प्रकांड पंडित हो, वो पौद्गलिक वही है, मस्तिष्क के अंदर पड़ा है, और यहीं का यहीं खत्म हो जाए। अपने को तो इस ज्ञान को, इसकी फॉर्मेशन चेंज करनी है। एक होता है ना कि इसको आप कैरी नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा ज्ञान का है जिसको आप कैरी कर सकते हो। वो इतना मेरे अंदर, मेरे चरित्र में आ जाए, ज्ञान दर्शन चरित्र क्यों का है कि मेरी फंक्शनिंग के अंदर वो ज्ञान आ गया, बार बार करते हुए जो फंक्शनिंग में आ जाता है, वो मेरे आत्मा के साथ है, वो कैरी कर जाएगा, और वही ज्ञान आगे ट्रांसफॉर्म होता है। वही ज्ञान ट्रांसफॉर्म, वही उसको बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन।
ये बदलाव होता है, ये बदलाव होता है। अब जैसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ मेघ कुमार को, वो उस समय पहले कितना विचलित हो गया, जहां तक वो शरीर के साथ जुड़ा था। तो आम एक पहले दिन की दीक्षा है, राजकुमार है, वो लेटा हुआ है, उसको चोट लग रही है, और उसमें ये थोड़ी सोचता है ये तो मेरे शरीर को लग रही है, मेरी आत्मा को नहीं लग रही। ये बात नहीं समझ में आई। मन में आया कि कल तक तो राजकुमार राजकुमार करते थे, आज संत बन गया तो ठोकरे मार रहे। ये तो सुबह होते ही इनका ताम झाम इनको पकड़ाकर, और मैं तो चला, हम तो वहीं ठीक है, राजमहल में ठीक है, ये बात आ गई। अब क्योंकि उनकी सिस्टम में क्या पड़ा है, वो महावीर के पास गए, महावीर ने उनको याद दिलाया, और याद दिलाती उनको जाति स्मरण ज्ञान। अब वो क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी आंखों को छोड़कर सर्वस्व जो है वो आपको अर्पण करता हूं। ये जब बात कही ना, तो इसका मतलब है कि अब क्या आ गया, अब शरीर के साथ ही मोह नहीं रहा। जिस शरीर के साथ सिर्फ ठोकरें लगी हैं और पूरी तरह सो नहीं सके, ये डिसीजन लिया। और अब जब जब पीछे से कनेक्शन हुआ, और वो जाति स्मरण ज्ञान का, और फिर बताने वालों ने कैसे बताया, और उनको खुद दिखाई दे गया कि हाँ मैं हाथी था, मैंने ऐसे पैर रखा। बताना और बात थी कि तेरा ऐसे था, जाति स्मरण ज्ञान का मतलब मैं खुद देख रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, वो प्रैक्टिकल हो गया। उसी समय सारा कुछ बदल गया, सारा कुछ बदल गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको प्रैक्टिकल आ जाना अलग बात है। उस जीव के एक रात पहले प्रैक्टिकल नहीं, और वहां प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल आ गया तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो वैचायन, नमो वैष्णवान। यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा। चतारि शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साधु शरणं पवज्यामि, केवली पुनः बहुत वंदामि गुरुदेव।